हेलो 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 हेलो। ओह, कल नहीं आ पाया, कल नहीं आ पाया। कल बर्बादियों वाला मैच था। बर्बादी टाइप्स वालियों वाला। चलो, कोई तो जीता। और यही टाइटल है आज का भी। कोई तो जीता। कल के मैचेस को मद्देनजर रखते हुए। उफ, कोई तो जीता यार। और लखनऊ वालों का बन नहीं रहा था कल का मैच हारना। पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्या। उसके ऋषभ पंत के ऊपर भूत सवार है हारने का। पता नहीं क्या वो साबित करना चाह रहा है। पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है वो राहुल की तरफ से। उसने आतंक मचा के रखा है संजीव गोयनका की जिंदगी में। उसी पे चलते हैं। कहाँ पे है ये? क्यों खुला है? कहाँ पे है? यस, इसी पे चलते हैं। मुंबई वालों ने टॉस जीता था। मुंबई कहती है कि लखनऊ वालों तुम जाओ बैटिंग करने, और लखनऊ वालों ने एक्चुअली अच्छा किया है। पावर प्ले में आई थिंक 91 रन्स खड़े कर लिए थे, एक विकेट डाउन। स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। ईडन मार्करम को क्यों छेड़ा, सब ऊपर नीचे क्यों कर दिया यार। एक ही प्लस पॉइंट है कि निकलस पूरन का फॉर्म आ गया है वापस। और मिचल मार्श भी अच्छा करके गया है कल। मिचल मार्श अच्छा करके गया है। नॉर्मली तो बर्बाद ही है, बर्बाद ही घूम रहा है, बट कल अच्छा करके गया है। मिचल मार्श 44 करके गया है 24 में। जॉश इंग्लिश लंबा नहीं खेल पाया, 5 बॉल खेले, इम्पैक्ट वाले वो खेल के गया है। जॉश इंग्लिश 5 बॉल में 13 करके गया है। और फिर निकलस पूरन 21 बॉल्स और 63 रन्स। फॉर्म आ गई लड़के की। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज़्यादा प्रेशर आनी ही थी फॉर्म इसकी, और आखिरकार आ ही गई। यही कह सकते हैं इसके बारे में। क्या ये फॉर्म रह पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है निकलस पूरन के ऊपर। क्या ये फॉर्म रह पाएगी? क्योंकि फॉर्म ना होते हुए भी बर्बादी घूम रही थी टीम, और होते हुए भी बर्बाद घूम रही है। नॉर्मली लखनऊ वालों के साथ ये हो रहा था कि बैटिंग वीक थी बट बॉलर्स अच्छे कर रहे थे। कल तो बॉलर्स ने भी कुछ नहीं किया। बैटर्स कुछ तो करके गए थे, ये कह सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत, यार ऋषभ पंत नीचे आया है एक नंबर, उसको एक और नंबर नीचे लाओ। ऋषभ पंत वन डाउन आगे, पता नहीं क्या उसको चुल मची थी। अब वो चौथे पे आया है, उसको एक नंबर और लाओ नीचे। और माकरम को ओपनिंग रखो। वो क्या नाम है, जॉश इंग्लिश, वो भी ओपन थोड़ी करता था पंजाब में। हालांकि है वो ओपनर, खेल सकता है ओपनर की तौर पे। बट माकरम और मिचेल मार्श को ही रखो। ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्यों इतना छेड़खानी कर रहे हो? जब अगला है ही 6 मैचों के लिए, तो क्यों ओपनिंग कॉम्बिनेशन इतना छेड़ रहे हो? वन डाउन पे लाओ इंग्लिश को, 4 पे पूरन करो, या 3 पे पूरन करो, 4 पे इंग्लिश करो, और 5 पे पंत रखो। 5 पे ऋषभ पंत को रखो। और ऋषभ पंत भाई, तू तो रहने दे, रहने दे भाई। नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। कैप्टेंसी नहीं हो रही, बैटिंग नहीं हो रही, रहने दे भाई। पहली बॉल पे आउट था वो, तो बॉल कैरी नहीं किया उस तक, रिकल्टन रिकल्टन तक। वरना पहली बॉल पे ही आउट था ऋषभ। और आउट भी फिर रिकल्टन नहीं किया इसको, मतलब कैच। फिर रिकल्टन नहीं लिए इसकी बाद में। 10 10 बॉल 15 रन। यार ऋषभ करना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है? एडन मार्करम अच्छा खासा ओपन कर रहा था, बर्बाद करके छोड़ दिया एडन मार्करम को। 25 बॉल में 31 करके गया है। अब वहां पे विकेटें ज्यादा गिर रही थी। थोड़ा प्रेशर बना के रखा था इन्होंने, मुंबई वालों ने। ये एडन भी स्लो था नीचे, वो हिम्मत सिंह भी स्लो था। प्रेशर बना के रखा था मुंबई वालों ने अच्छा खासा, बट चलो कैसे तैसे करके कर गए। रन कम बने प्रेशर के चक्कर में, इन दोनों की वजह से रन्स कम बने। आराम से 250 बन सकते थे, 25 रन और बन सकते थे आराम से। बट अच्छा पुल बैक किया मुंबई वालों ने, मानना पड़ेगा बाद में। अ, अक्षित रघुवंशी
पहली बॉल पे छक्का मारा है लड़के ने। पहली ही बॉल पे उसने अनाउंस कर दिया अपने आप को, सिचुएशन कुछ भी हो मैं अपना गेम खेलूंगा, मैं अपनी टीम को निकालूंगा फंसी हुई सिचुएशन से। बहुत अच्छा छक्का मारा। आई थिंक उसने डाउन द ग्राउंड मारा था या उधर लॉन्ग लॉन्ग ऑन की तरफ मारा था। बहुत अच्छा मारा था। पहले ही बॉल पे उसने छक्का धर दिया था। वो याद नहीं आ रहा किसको मारा था, बट पहली बॉल पे उसने बहुत प्यारा छक्का मारा था। हिम्मत सिंह 30 बॉल और 40 रन। यार हिम्मत और एडन ये फंस रहे थे। एडन का तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको इतना ऊपर नीचे करके रखा है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और हिम्मत यार उस टाइम पे प्रेशर अच्छा खासा बना के रखा था मुंबई के बॉलर्स ने, तो ये भी एक क्रेडिट जाता है मुंबई को कि उनके बॉलर्स ने अच्छा प्रेशर बनाया था बाद में, ये जब ऊपर वाले आउट हुए थे पूरन मार्श वगैरह। बॉलिंग पे चलते हैं। एक्स्ट्राज कितने थे? एक्स्ट्रास थे 7 और 4 नो बॉल है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास थे। उसमें से जसप्रीत बुमराह 3 नो बॉल है। सबसे ज़्यादा नो बॉल जस्सी ने डाली है। आई थिंक 7 नो बॉलें डाली है इस टूर्नामेंट में। बाकी सेकंड नंबर पे 3 लड़के थे, उन्होंने 3-3 नो बॉलें डाली है इस टूर्नामेंट में। जस्सी यार विकेटें नहीं आ रही और रन्स भी जा रहे हैं, नो बॉल्स एक्स्ट्रास भी बहुत आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह क्या हो के रखा है। उफ। 4 ओवर 45, 3 वाइड्स 3 नो बॉल्स, कोई विकेट नहीं। जसप्रीत बुमराह यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हार्दिक पांड्या भी नहीं था, लगा कि जस्सी का चलो सही से यूज हो पाएगा। सूर्या कैप्टन था, लड़कों ने चलो अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। जस्सी ने 2 ओवर डाले पावर प्ले में, पिल गया 10 और कहाँ पे है, 10 और 20 रन आई थिंक आए थे। और फिर बाद में चलो कम रन आए थे, आई थिंक 8 या ऐसे कुछ रन आए थे बाकी के 2 ओवर्स में। ना ना, दोनों मिला के 8 नहीं आए थे, दोनों में 8-8 आए थे, ऐसा कुछ था। यार जसप्रीत बुमराह क्या चल रहा है। फिनिश तो नहीं हुआ है जसप्रीत बुमराह, उसके अंदर अभी भी वो कैपेबिलिटी है, बस उसको कैप्टन चाहिए चलाने वाला। और उसको कैप्टन चाहिए जो फील्ड भी उसके हिसाब से सेट करे। सूर्या था कैप्टन, अब पता नहीं मैंने तो उम्मीद की थी कि अब सूर्या जस्सी के हिसाब की फील्ड लगाएगा और जस्सी को भी, जस्सी का दिन बन जाएगा। हार्दिक था नहीं, जस्सी लीड बॉलर है, तो बात नहीं बनी जस्सी की। यार 11.2 का इकोनॉमी, इतना खराब हाल जसप्रीत बुमराह का। दया आती है यार, दया आती है। देखो हार्दिक, मुंबई और रोहित का तो कलेश चल ही रहा है, बट इन सारों के कलेश के बीच में जस्सी पिस रहा है। जस्सी बना है कैजुअल्टी, अच्छी बात नहीं है यार। दीपक चाहर पहली 2 ओवर्स बहुत महंगी। आई थिंक पहली 2 ओवर्स में 30 1 रन आ गए थे। उसने ऊपर ही डाली थी, एक तो पावर प्ले में डाली थी, एक कहाँ पे डाली दीपक चार, एक पावर प्ले में डाली थी, एक पावर प्ले के बाद डाली थी, वहीं पे आई थिंक आ गए थे 30 1 रन। फिर उसके बाद जो उसने फिनिश किया डेथ ओवर्स, चेन्नई में वो डेथ ओवर्स में ही यूज़ होता था। यहाँ पे मुंबई में आके पता नहीं क्यों उसको ऊपर यूज़ करते थे, फोर्स कर रहे हो ऊपर डालने का। बट डेथ ओवर्स में उसने अच्छा किया, 2 ओवर डाली, दोनों में आई थिंक मिला के 12 14 रन कुछ आए। आई थिंक 14 14 1 रन गिन लो। तो बहुत अच्छी उसने होल्ड रख बहुत अच्छा होल्ड रखा उसने, दीपक चार ने एंड में डेथ ओवर्स में 2 ओवर डाली है उसने, बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। गंजफर 4 ओवर 40 रन, 4 ओवर 50 रन और 1 विकेट, बहुत महंगा पड़ गया। विकेट भी उस हिसाब से नहीं निकाल पाया। विल जैक्स 2 ओवर 34 रन और 1 विकेट, ये भी बहुत महंगा पड़ गया। कॉर्बिन बॉश 2 ओवर 20 रन 2 विकेट और बहुत बहुत कीमती विकेटें निकाली है। मिचेल मार्श और हाँ निकलस पूरन की बहुत कीमती विकेटें निकाली है और एकदम सही टाइम पे निकाली है। वरना ये होता कि मैच कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ हैंड चला जाता,
टोटल कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ हैंड चला जाता, शायद मुंबई ना कर पाती। बहुत टाइमली विकेट्स कॉर्बिन बॉश की तरफ से। फिर रघु 4 ओवर 36 रन, एक विकेट रघु ने भी बॉल अच्छा डाला है, एक विकेट उसको मिली है। फॉल ऑफ विकेट यार, 8 ओवर में 123 थे, फिर 12 ओवर्स में लगभग 100 रन करती है लखनऊ की टीम। तो देख रहे हो फ्लो कैसे इनका थमा है लखनऊ वालों का, जैसे ऊपर से वो दो चले गए, माश और पूरन। ओपनिंग पार्टनरशिप 29 रन्स 15 में, वन सेकंड विकेट पार्टनरशिप 94 रन्स 34 बॉल्स में। भाई साहब लगभग लगभग 6 ओवर में 94 रन्स भाई, और पावर प्ले भी इनका 90 रन्स के लिए गया है। फिर उसके बाद तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, एडन और हिम्मत फंस फंस के खेल रहे थे, 68 किया उन्होंने 47 बॉल में। एक विकेट खोई थी इन्होंने, हाँ एक विकेट खोई थी, पावर प्ले में 90 रन्स किए। और मुंबई वालों ने भी कुछ मिलता जुलता ही किया, आई थिंक 70 रन्स किए थे उन्होंने। लेकिन उनकी विकेट कोई डाउन नहीं थी मुंबई की विकेट कोई डाउन नहीं थी पावर प्ले में, 70 रन्स किए थे आई थिंक पावर प्ले में। 228 का टोटल खड़ा होता है, मुंबई आती है चेस करने, और मुंबई 18.4 ओवर्स में चेस करके चली जाती है। ऊपर से रिकल्टन और रोहित शर्मा फुल ऑन था भाई, ये ऊपर से ही मैच खत्म करके गए थे। और हमेशा 200 प्लस का जब चेज होता है, टॉप ऑर्डर ही बहुत क्रुशियल हो जाता है, खास करके ओपनर्स। अगर एक फट गया तो अच्छा ही है, बट अगर दोनों फटे तो चेज लगभग लगभग तय है कि हो जाएगा। और ये दोनों इतना जोरदार तरीके से फटे थे, रोहित एंड रिकल्टन, 83 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। बट रिकल्टन की कम बॉल्स में उसका स्ट्राइक रेट 260 के अराउंड का बैठ रहा है, 259। 83 रन रिकल्टन के 32 बॉल में, और रोहित का 84 है 44 बॉल में। और रोहित एक टाइम पे 15 बॉल में 15 करके खड़ा था, रोहित शर्मा। तो 30 बॉल में उसने कितने किए, 30 बॉल में लगभग 70 रन किए रोहित शर्मा ने। क्या मीटर खींचा है रोहित ने बाद में। पावर प्ले में तो ज़्यादातर रिकल्टन ही मार रहा था, वो तो बाद में रोहित थोड़ा खुला है। और आई थिंक यही कारण था कि कम रन्स बने, क्योंकि एक ही एंड से बल्क ऑफ द रन्स आ रहे थे। आई थिंक रोहित 5वें ओवर तक तो उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, उसके बाद ही आई थिंक उसने किया था रोहित शर्मा ने। क्या उसने मीटर खींचा है रोहित शर्मा ने यार, मान गए उसको इम्पैक्ट तरीके से यूज़ किया था रोहित शर्मा को। अभी भी आई थिंक वो 100% मैच फिट नहीं है। उसके बाद ये दोनों तो चलो इकट्ठे आउट हो गए थे लगभग लगभग। फिर नहीं, इकट्ठे नहीं आउट हुए थे, रोहित 60 पे था जब रिकल्टन आउट हुआ, फिर रोहित आउट हुआ, तो चलो छोड़ो। फिर तिलक आया, तिलक यार ये करना क्या चाह रहे हो, एक कभी कभार नमन को ऊपर भेज दे तो कभी कभार तिलक को ऊपर भेज दे, तो करना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये समझ नहीं आ रहा मुंबई वालों की तरफ से, करना क्या चाहते हो। तिलक ऊपर आया, बर्बाद। अगेन तिलक और सूर्या वर्ल्ड कप में ही बर्बाद थे, वर्ल्ड कप के बाद भी बर्बाद है तिलक की। हालांकि एक वो इनिंग आई है 100 की, 100 रन्स जो उसने किया था, आई थिंक किसको, चेन्नई को, गुजरात को, किसको हराया था, किसी को तो हराया था उसने। उसने अकेले के बलबूते पे ही हरा दिया था बैटिंग में तिलक ने। तो एक इनिंग्स तो है उसकी, और सूर्या का भी इक्का दुक्का ही आया है कहीं ना कहीं। बट ओवरऑल तो बर्बाद ही है। ये ट्रेंड होगा ये पहली मैच का बर्बाद। फिर तिलक कहाँ पे, 13 बॉल में 11 रन, और फिर सूर्या 7 बॉल में 12। सूर्या का ये कह सकते हो कि 7 बॉल में वो इम्पैक्ट डाल के गया है, तिलक का तो ये भी नहीं कह सकते। नमनदीर फाइनली उसको सही पोजीशन मिली है डाउन द ऑर्डर, उसको मिडल में ही खिलाओ, मिडल में सबसे बेस्ट आता है नमनदीर का। और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उधर बैठा है विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश तो आज खिला है, बट राज बाबा का मुझे आइडिया नहीं है।
राजबाग का एक टाइम पे नाम बहुत सुना था, फिर आई थिंक कहाँ पे था, दिल्ली वगैरह में था, फिर पता नहीं गुम ही हो गया। बट कॉर्बिन ने भी अच्छा किया है, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा किया है हाल ही में फिनिश करते हुए, बॉल से भी बैट से भी। तो ये अगर तीन बन जाते हैं ना, नमन, जैक्स और कॉर्बिन, तो बात बन जाएगी मुंबई की फिनिश करने के कैलिबर में। फिर नमन ने क्या किया, 12 बॉल में 23 बेस्ट आया नमन का, डाउन द ऑर्डर ही बेस्ट आता है उसका। विल जैक्स 4 बॉल में 10, और ये 18.4 ओवर में चेस करके जाते हैं 128 का टोटल। बॉलर्स पे चलने से पहले एक्स्ट्रास, 4 वाइड्स, ज़्यादा कुछ था नहीं। बॉलर्स यार बहुत लेट डाउन किया। अभी तक लखनऊ का यही था कि बॉलर्स ही जान मार रहे थे, बैटर्स से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। बट बॉलर्स ही लेट डाउन कर गए, बॉलर्स ही लेट डाउन कर गए। मोहम्मद शमी 4 ओवर 53, 1 विकेट, काम नहीं, बात नहीं बनेगी ऐसे। आई थिंक सारे ही ओवर्स में उसको 10+ रन्स मारे हैं। एक भी ऐसा ओवर नहीं था जिसमें कह सकते हो कि शामी ने यहाँ पे जीता है। और सिमिलर चीज़ इसके साथ भी, मोहसिन खान के साथ भी, पिछले मैच में, पिछली मैच थी, कौन सी मैच थी, आई थिंक कलकत्ता के अगेंस्ट था। वो मैच मोहसिन खान 5 विकेटें ले गया था, लगा कि अब आ गया है लड़का, बट ढील दे दी अगले ने। शामी 4 ओवर 53, मोहसिन खान 4 ओवर 47, ये तो ऊपर से ही ख़त्म हो गया। प्रिंस यादव ने अच्छा किया है, प्रिंस यादव तो कंसिस्टेंटली अच्छा करता हुआ आ रहा है। बट अवेश खान, सॉरी, प्रिंस यादव 3 ओवर 24, उसके फिगर्स बोलना भूल गया था। अवेश खान, हम्म गोल्ड मेडलिस्ट अवेश खान यार, मज़ा नहीं है आ रहा अवेश खान की बॉलिंग में इस साल, मज़ा नहीं आ रहा। बहुत महंगा पड़ रहा है, विकेट भी नहीं ले पा रहा, इम्पैक्ट भी नहीं आ पा रहा अवेश खान का, पता नहीं क्या चल रहा है। 3.4 ओवर्स और 56, मोहम्मद शामी ने फुल कोटा डाला है, उससे भी महंगा हो गया अवेश खान, 2 बॉल रहते हुए। अगेन सारी ओवर्स आई थिंक 10 के ऊपर ही थी, 10-12 के ऊपर ही थी सारी ओवर्स। एक भी ओवर नहीं था ऐसा कि कह सकते हो कि अवेश ने यहाँ पे जीता है बैटल बैटर्स के साथ। पता नहीं यार, ज़्यादा पता नहीं यार। अवेश खान से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, अवेश खान और हर्षल पटेल, क्योंकि इन दोनों का अचानक से 1-2 साल निकले थे कोविड के टाइम, ये अचानक से मैच विनर बन गए थे। तब से मैं उनको बहुत कम रेट करता था। अब जब से मैंने उनको ज़्यादा रेट करना शुरू किया, वो कम परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। उल्टा हो के रखा है मामला। फिर मणिमरन सिद्धार्थ 4 ओवर 47, 2 विकेटें, चलो 2 विकेटें निकाली है अगले ने, बट रन वाइज अगेन वो भी महंगा रहा है। अगर कंट्रोल हो जाता ना बॉलर्स से, ये वन साइडेड प्ले है, शमी, मोहसिन और ये अवेश, कोई हल्का फुल्का सा कोई कुछ एफर्ट डाल देता ना, शायद बात चली जाती आखिरी तक, शायद। बट कुछ स्टैंड अप ही नहीं कर पाया। मुंबई जीत गई है 6 विकेटों से, ये रहा पहला मैच। फाइनली कोई तो जीता है इन लोग में से, और मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि लखनऊ वाले जीते, क्योंकि मुंबई के पास तो फिर भी 5 ट्रॉफीज है। अगर वो रोना रोना है तो 5 ट्रॉफी फिर भी है, लखनऊ वालों के पास तो कुछ नहीं है। ऋषभ पंत यार, नीचे आ, तू नीचे आ, फिनिशर बन, फालतू का ऊपर मत आ, और मूड खराब मत कर सबका। एडन मार्करम को फिक्स करो ओपनिंग मिचेल मार्श के साथ, फिर पूरा इंग्लिश देख लेना 3-4, किसको ऊपर भेजना है और किसको 4 भेजना है। फिर बाद में पंत को भेजो, बाद में बाकी सारे लड़के भेजो, कोई इश्यू नहीं है। पंतिया नीचे आना चाहिए। ये सेम रोना रोता हूँ मैं कलकत्ता को लेके, अजिंक्य रहाणे को लेके।
अजिंक्य रहाणे को नीचे भेजो, उसको जो ये चुल मची है ना ओपनिंग करने की, भाई तो है नहीं ओपनिंग का आदमी। तूने अच्छा किया है आईपीएल में, नो डाउट ओपनिंग आते हुए, बट अब वो चाहिए नहीं तेरे से। टिम सैफर्ड बैठा है, फिन एलन बैठा है, कैमरन ग्रीन बैठा है, ये है टॉप ऑर्डर के प्लेयर। चौथे नंबर पे रघुवंशी, और फिर बाकी पूरा वो आएगा। तो ये जो पता नहीं, जो ये जिद लेके बैठे हैं ना, या मैनेजमेंट या प्लेयर्स, जो ये जिद लेके जो बैठे हैं कि नहीं नहीं ये तो यहीं पे खेलेगा, ये तो ऐसा ही खेलेगा, ये गलत है। ये गलत है। सही आदमी को सही पे नंबर पे खिलाओ, बात बन जाएगी। एडन को ओपनिंग खिलाओ, पंत को नीचे भेजो, और इंग्लिश पूरन को 3-4 पे देख लेना किसको क्या खेलना है। दूसरा मैच, कल का मैच, ये एलएसजी वाला था परसों का मैच, ये है कल का मैच। कल क्या हुआ, दिल्ली दिल्ली एंड सीएसके, हाँ दिल्ली एंड सीएसके, किसने टॉस जीता? दिल्ली वालों ने टॉस जीता था, और दिल्ली वाले आए थे इसमें बैटिंग करने। यार एक बार मैं कंफर्म कर ही लूँ, एक बार कंफर्म कर लूँ किसने। हाँ दिल्ली ने टॉस जीता था, मैं सही था, सही था मैं। दिल्ली ने टॉस जीता था, वो आए थे फर्स्ट बैट के लिए, और वो तो तकलीफ ही ली है दिल्ली वालों ने। उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिल्ली से, उस दिन जो उन्होंने 265 रन्स खड़े किए थे, बट वो कह रहे हैं ना ना वो वन ऑफ ही था, हम तो है ही 160 वाली टीम। और दिल्ली यार शुरू शुरू में लग रहा था वो शायद पहुंच जाएंगे टॉप 4 में, बीच में लगा मुश्किल होके रखा है। अब तो नहीं होता उनसे, दिल्ली वालों से नहीं होता। 2 मैचेस बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रही है दिल्ली को। एक वो पंजाब वाला, 265 वाला, एक जो डेविड मिलर की तरफ से वो चेज नहीं हो पाया था, एक बॉल में 2 रन। और एक और मैच अगर गिनना चाहो तो वो जो आरसीबी के अगेंस्ट था, जो दिल्ली में हुआ था, सेकंड मैच जो उनका था, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस आ जाता ना किसी की तरफ से, शायद रन्स एक्स्ट्रा बन जाते, क्योंकि आरसीबी वालों ने आई थिंक 15वें 16वें ओवर में जाके चेस कर लिया था। पता नहीं बात बन जाती नहीं बनती, कुछ कह नहीं सकते। बट ये 3 मैचेस में गिन रहा हूँ दिल्ली के, कि वो लड़ यार कोई आदमी खड़ा हो जाता ना लड़ने के लिए, शायद उनकी बात बन जाती। इन पे चलते हैं, बैटिंग पे क्या किए इन्होंने। 155, 7 विकेट्स डाउन दिल्ली, 20 ओवर के बाद। पादुम निशंका कुछ नहीं करके गया, 15 बॉल में 19, राहुल 13 बॉल में 12, नीतीश राणा 13 बॉल में 15, और करुण नायर क्यों खिलाया? करुण नायर के साथ करना क्या चाहते हो? ये सेंस कोई मुझे बताओ, सेंस मुझे बताओ कि करना क्या चाहते हो करुण नायर के साथ। और इम्पैक्ट प्लेयर का भी इतना गंदा यूज़ किया है इन्होंने। समीर रिजवी को उसमें ही रखना था, 11 में ही रखना था। और अगर क्या कहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस और दिखा देते ना, तो आशुतोष को ऊपर भेजना चाहिए था। आशुतोष को ऊपर भेज के फिर देखा जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहाँ पे करुण नायर, 13 बॉल में 13, बर्बाद आदमी। कोई सेंस नहीं बन रहा इसको खिलाने का, करुण नायर को कुछ करके नहीं दे रहा, बस टाइम पास हो रहा है, और एक स्पॉट हैवी पड़ रहा है इनको, दिल्ली वालों को। 13 में 13 यार, नहीं यार नहीं, बाकी सारे फेल होके गए सही बात है, बट कम से कम तू तो खड़ा हो जाता, आज अपनी जगह पक्की कर लेता। ये भी नहीं हो रहा, 13 में 13 यार, नो। अक्षर पटेल 6 बॉल में 2 रन, यार। ट्रिस्टन स्टब्स, यार ट्रिस्टन को ऊपर भेज दो, ट्रिस्टन को भेज दो ऊपर, वो ऊपर से गेम चला लेगा। ये एक काम कर लो, स्टब्स के पास दोनों गेम है, वो एंकर भी कर सकता है, वो खींच भी सकता है, लेकिन उसका ज़्यादातर
फील उसकी मुझे लग रहा है कि वही बैठती है जब वो पहले आके एंकर करे, फिर बाद में एक्सेलरेट करे, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंस उसका एक तो बढ़ जाता है क्रीज पे। तो स्टब्स को ऊपर भेज दो करुण नायर की जगह। मैं तो कह रहा हूँ नीतीश को वन डाउन करो, स्टब्स को वन डाउन भेज दो। मैं तो यही कह रहा हूँ। दिल्ली वालों, सुन लो, सुनना है तो। समीर रिजवी, यहाँ पे अगर आशुतोष को जल्दी भेज देते, चांस लिया जा सकता था। इम्पैक्ट प्लेयर को होल्ड करके विपराज को डाल देते, या कोई बॉलर को डाल देते। शायद शायद बात बन जाती। मैं ये देख लूँ कौन था उसमें, इम्पैक्ट वाले में। विपराज था, समीर था, अभिषेक पोरल था, आकिब नबी था, डेविड मिलर था। यार अगेन थोड़ा सा अगर होल्ड ऑन कर लेते ना, शायद विपराज या आकिब आ जाता, और शायद बॉलिंग में फिर कोई लड़ाई लड़ी जा सकती थी। इतना अच्छा किया कि मिचेल स्टार्क को उसी में रखा प्लेइंग 11 में, वरना तो फिर तो ऐसे लगते कि भाई क्या ही लगते। बंद हो जा। ओके। कहाँ पे है टिस्टन स्टब्स का? मैंने कहा है क्या 31 करके गया है 38 में, और समीर रिजवी नॉट आउट गया है 24 किया है 40 में। इम्पैक्ट वो डाल के गया है नीचे आके, बट इम्पैक्ट वाला वो अपॉर्चुनिटी खो दी। मैं फ़ैन हुई नहीं इम्पैक्ट प्लेयर का। 11 साइड ही होना चाहिए, ना कि 12 साइड। बट चलो अब जो है सो है। यूज़ कर लेते, होल्ड ऑफ कर लेते, आशुतोष को ऊपर भेज देते। आशुतोष ने भी अच्छा किया, 5 रन किए 14 उसमें, 14 बॉल में। अनफॉर्चुनेट अगला रन आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट, बट चलो वो भी ठीक है। बॉलिंग वाइज तो बहुत कंसिस्टेंट थे ये लोग। 2 ही एक्स्ट्रास थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। अकील हुसैन 3 ओवर डाली है अगले ने पावर प्ले में। 3 ओवर डाली है पावर प्ले में। 3 ओवर में आई थिंक 15 रन आए थे, और 1 विकेट आई थी, अगर सही हूँ तो। पता नहीं किसकी विकेट आई थी, बट आई थिंक ऐसा ही है कि 3 ओवर में 15 रन, और 1 विकेट पावर प्ले में। फिर 1 ओवर उसने बाद में डाली, उसमें आई थिंक 4-5 1 रन आए थे। मुकेश चौधरी 2 ओवर डाली पावर प्ले में, 4 ओवर ओवरऑल, 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग। अंशुल कंबोज यहाँ पे थोड़ा महंगा हो गया, और अंशुल कंबोज ही है जो महंगा हुआ है, बाकी तो सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। अंशुल कंबोज को जाते जाते इन्होंने मार दिया था, वो क्या नाम है इसका, समीर और आशुतोष ने। तो वहाँ पे उसकी फिगर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। 4 ओवर 49 रन और कोई विकेट नहीं अंशुल कंबोज को। नूर अहमद 3 ओवर 22 रन और 2 विकेटें। गुरजपनीत सिंह 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट। जेमी ओवर्टन ने तो क्यों ही तकलीफ की थी पता नहीं। एक उसने डाली है ओवर, और कोई विकेट नहीं लिए, सॉरी 1 विकेट भी लिए, सॉरी। 1 ओवर 1 विकेट और 5 रन जेमी ओवर्टन को। पावर प्ले 37 का था इन लोग का, वहाँ से भी कुछ 44 या ऐसा ही कुछ का था। तो मोर और लेस सेम सेम चल रहे थे। एक एक विकेट खोई थी आई थिंक, इन्होंने 2 खोई, उन्होंने आई थिंक 1 खोई थी, ऐसा कुछ था। पावर प्ले लगभग सेम सेम था। पार्टनरशिप्स ऊपर से लगभग रन अ बॉल, 24 बॉल में 29 रन्स, फिर 17 में 16, फिर नीचे ही आई थी जो जो भी कुछ आया था। 47 बॉल में 65, 6 बॉल में 15, और लास्ट वो आया था मिचेल स्टार्क क्रीज पे, वो था स्ट्राइक पे समीर रिजवी, वहाँ पे उसने छक्का मार के ख़त्म किया था मैच को। यार दिल्ली वाले, ऑर्डर ठीक कर लो, बैटिंग ऑर्डर अपना ठीक कर लो। अभी जो रोना रो के गया हूँ लखनऊ और कलकत्ता को लेके, इस मैच पे बतियाने से पहले वही रोना है। ऑर्डर ठीक कर लो। चेन्नई वालों ने ठीक किया ऑर्डर अपना। फाइनली उर्विल को खिला रहे हैं 1 डाउन फाइनली। हालांकि इसमें अब सरफराज को बाहर बैठना पड़ रहा है, ये मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ कि सरफराज को बाहर बैठा रहे हो। चलो चेन्नई वाले जीत गए। 155 का, 156 का चेस था, 159 करके गए 17.3 ओवर्स में। अगेन जो प्रीवियस जो मैच था, जो ये गायकवाड और उसने कार्तिक शर्मा ने जो चेस किया था, लगभग लगभग वैसा ही फील था।
इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था, स्कोर कार्ड का भी प्रेशर नहीं था, आराम से चेस करके जा सकते थे। और यहाँ पे संजू सैमसन को मानना पड़ेगा, जित आई थिंक उसका एक स्टैट आया था कि आई थिंक 10 मैचेस खेले चेन्नई ने, उसमें से 4 मैचों में उसने 40+ रन्स बनाए, चारों मैच जीते हैं। 6 मैचों में 40 से कम रन्स बनाए और 6 मैच मिले हैं। तो संजू सैमसन एक बहुत बड़ा की है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और ये पहले मैच से ही कह रहे थे, जब उसने 3 या 4 जो उसकी शुरुआत की इनिंग्स जो ख़राब हुई थी, जो पारियां ख़राब हुई थी, इनिंग्स कह रहा हूँ, जहाँ पे उसके डक 6 में 6, 10 में 6 ऐसा कुछ करके जो भी आ रहा था, वहाँ वहीं पे कह रहे थे कि अगर ऊपर से संजू नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल है चेन्नई के लिए। और संजू ऐसा फट रहा है, उसने 2 सेंचुरी लगाई है, एक ये 87 लगाया, आई थिंक एक और आया था 50+ का स्कोर, आई थिंक एक और आया था 60 समथिंग कुछ आया था शायद। तो संजू सैमसन होल्ड्स द की टू चेन्नई सक्सेस। 87 करके गया है नॉट आउट 52 बॉल में, 4 चौके और 6 छक्के मार के गया, 167 का स्ट्राइक रेट। अगेन वो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ही नहीं थी स्कोर बोर्ड की तरफ से कि 180 200 का स्ट्राइक रेट खींच दो, तो अगला सही खेल के गया है, परफेक्ट खेल के गया है। गायकवाड भाई, कैप्टनसी चलो ठीक ठीक ही हो रही है, वो तो संजू है, मदद कर रहा है ऐसा लग रहा है ऑन फील्ड। बट यार बैटिंग भी नहीं हो रही है और कैप्टनसी तो बस बस हो रही है, बस कैसे तैसे करके। यार गायकवाड, 13 बॉल 6 रन, ओ माय गॉड, 46 का स्ट्राइक रेट यार T20 में। कम से कम वो कौन था अभी जिसको देखा था वो बर्बाद घूम रहा था, उसे उसका कम से आई थिंक तिलक था, तिलक का कम से कम 86 87 का कुछ तो था भाई। अरे रे 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 गायकवाड, 13 बॉल 6 रन T20 में, वो भी ओपनिंग आके पावर प्ले में। अच्छा, अच्छा, चलो, चलो कोई नहीं, हो जाता होता है। फिर उर्विल पटेल इम्पैक्ट बहुत अच्छा डाल के जा रहा है। अगर ये थोड़ा सा संभल जाए ना, थोड़ा सा संभल जाए, थोड़ा सा 20 30 बॉल खेल जाए, फिर तो कहर मचा देगा ऊपर से। 9 बॉल में 17 करके गया, स्टंप हो गया। बाहर निकल के उसने आई थिंक कोशिश की थी मारने की, वहां पे स्टंप हो गया। यार उर्विल थोड़ा सा अगर संभल जाता ना, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। उर्विल को पहली मैच से खिलाना था इन लोग को। संजू, आयुष मात्रे और उर्विल, ये मैं पहली मैच से गिन रहा था कि ये कुछ करके देंगे। सरफराज का हमेशा से रिस्की क्रिकेट वाला काम रहा है। टेस्ट मैचेस में चलो वो पे ऑफ कर जाता है, फील्ड थोड़ी खुली हुई होती है और वो अपने टेम्पो पे मार सकता है, बट T20 में तो अपने टेम्पो पे नहीं चला सकते ना सारी चीज़ें। तो सरफराज के साथ हमेशा एक वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहा है। कार्तिक शर्मा, 31 रन्स, सॉरी 31 बॉल्स 41 रन्स, अगेन एंकर करके चला गया। कम से कम आज थोड़ा कर कर जाता है, 31 बॉल खेले ही थे भाई, 9 रन एक्स्ट्रा कर देता, कुछ 150 के अराउंड का वो कर देता स्ट्राइक रेट, 50 भी हो जाती, तारीफ भी हो जाती एक्स्ट्रा। बट इतना एंकर करके गया है कार्तिक शर्मा। अगेन रिक्वायरमेंट थी नहीं मारने की, वो बात मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट थी नहीं 180 के स्ट्राइक रेट की। बट एक खुद के वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए, खुद का एक वो कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं मैं मार पा रहा हूँ, गेम टाइम मिल रहा है, रन्स कन्वर्ट तो कर ही रहा है, सिंगल डबल वगैरह उसने 2 छक्के और 4 चौके भी लगाए। और थोड़ा एक्स्ट्रा 1 2 3 और मार के जाता है, शायद 50 बन ही जाता 31 बॉल में। बट कोई इशू नहीं, अगेन रिक्वायरमेंट थी नहीं 180 की, तो 180 वाले स्ट्राइक रेट से खेलने की, तो कोई इश्यूज नहीं है। और दूसरी साइड से संजू ने फुल संभाल के रखा था मामला, तो कोई इश्यूज नहीं है। बॉलिंग वाइज 7 वाइडे, और दिक्कत यही है अक्षर पटेल ने 5 वाइडे खुद अपने आप ही डाल दी।
और अक्षर पटेल के अंदर पता नहीं क्या वो आग फैल गई। उसने अकील हुसैन वाला काम अपने सर ले लिया। बापू ने 3 ओवर डाली है पावर प्ले में। ए भाई, 3 ओवर डाली है ऊपर से ही, पता नहीं क्यों, ये तो यही जाने। बॉलिंग हालांकि अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है कि रन्स के लिए गया है, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। 4 ओवर में 25 रन ही दी है और एक विकेट निकाल ली है। तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ खराब किया हो बॉलिंग में, बट यार अगर ऊपर से डाल ही दी थी 3 ओवर्स, एक आधा विकेट और ले लेता। लेकिन फिर ये है ना कि अब कुलदीप भी फिर बाद में अकेला पड़ गया था, और कुलदीप को भी इतना कूटा है, कुलदीप को भी बहुत कूटा है इसने, संजू ने। मिचेल स्टार्क 4 ओवर 30 रन अच्छा डाल के गया है। अक्षर पटेल 4 ओवर 25 रन से एक विकेट अच्छा डाल के गया है। लुंगी 4 ओवर 30 रन एक विकेट अच्छा डाल के गया है। नटराजन 2.3 ओवर्स 39 रन, नटराजन एंड कुलदीप, ये बहुत महंगे पड़े। और जो बाकी के 3 हैं, स्टार्क, अक्षर और लुंगी, अगर ये थोड़े एक दो विकेट और निकाल देते, शायद इन लोग के ऊपर इतना वो नहीं आता प्रेशर। और नटराजन का मुझे लग रहा है सबसे गलत यूज़ हो रहा है दिल्ली में, पता नहीं, ऐसा बस फील आ रहा है सबसे गलत यूज़ हो रहा है। उसके सारे ओवर्स आई थिंक 10 के ऊपर के थे। और कुलदीप का भी 1 ओवर ही था जो बहुत महंगा था, वो जिसमें संजू ने कूटा था उसको। बट अदरवाइज कुलदीप का भी इतना खराब था नहीं मामला। पता नहीं यार, नटराजन को ऊपर से ऊपर डलवाओ, नटराजन, स्टार्क और लुंगी 2-2 करके डलाओ। कुलदीप अक्सर मिडल ओवर्स ओनली स्पिन, और फिर जो बाकी के 2-2 बचते हैं इन लोग के, वो फिर एंड में डलाओ। या तो फिर बीच में जब स्पिनर्स डाल रहे हैं तब इन तीनों से एक एक डला दो, क्या पता, क्या पता, ट्राई समथिंग, बात बनी जाए, ट्राई समथिंग, बात बनी जाए। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मैं कौन सा गेम प्लान बनाऊँ। हाँ, यहाँ पे ये भी था ना कि एक तो इम्पैक्ट उसको कर दिया था, समीर रिजवी को, करुण नायर को बाहर बिठा के रिजवी को अंदर लाए थे। रिजवी ने हालांकि रन भी बनाया है, रिजवी ने इम्पैक्ट फुल डाला है, बट वो फिर एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो गया ना, ना विपराज आया ना आकिब नबी आया। क्या पता कोई उन दोनों में से ही कोई कुछ कर जाता, क्या ही पता। इसके बाद 2 विकेटें गिरी है, एक पावर प्ले में, एक पावर प्ले के जस्ट बाद। 44 रन थे इनके पावर प्ले में, उन लोग के आई थिंक 37 रन थे। रन अ बॉल ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर रन अ बॉल से थोड़ा ऊपर सेकंड विकेट पार्टनरशिप, फिर जो थर्ड विकेट पार्टनरशिप है 114 रन्स, कितने 11 ओवर्स में, यहीं पे ख़त्म था। संजू सैमसन को ऊपर से जल्दी आउट करना पड़ेगा, जो गुजरात वालों के लिए है ना, कि ऊपर से जल्दी 2 विकेटें उड़ाओ, बटलर, गिल और साई की, 3 में से 2 की जल्दी उड़ाओ विकेटें। वही हाल है यहाँ पे, संजू की जल्दी उड़ाओ विकेट। और अगर उर्विल को रोक सको तो रोको, वरना तो बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सब तो ठन ठन गोपाल ही है। बाकी सारे ब्रेव्स भी 3-4 छक्के चौके मार के ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आके वो भी बॉल खड़ी करके चला जाएगा, वो वाली बात है। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। पॉइंट्स टेबल इतना उल्टा पुल्टा होके रखा है, नीचे वाले जीत रहे, ऊपर वाले पिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। बट अब किसी की पोजीशन सिक्योर नहीं है, किसी की भी पोजीशन सिक्योर नहीं है। मुंबई एलजी, चलो उसमें तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। इस पे चलते हैं छठे और 7वें नंबर पे, चेन्नई एंड दिल्ली। दिल्ली के लिए ऑलरेडी टफ था। रन रेट उनका आई थिंक -8 पॉइंट समथिंग था, -0.9 होके रखा है। तो नेट रन रेट के हिसाब से तो बहुत मुश्किल था दिल्ली वालों का। अब पॉइंट वाइज भी बहुत मुश्किल होके रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल।
अगर 4 मैच बचे, चारों में से 4 जीत गए, 8 पॉइंट, 8 8 16 पॉइंट हो जाएंगे इनके। बट जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिस ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका बन नहीं रहा तुक उधर टॉप 4 में। चेन्नई वाले नज़दीक आ रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, बट आई थिंक बाकी सारे अहेड है। अगर बाकी सारे भी एक एक मैच हार जाए और चेन्नई अगला जीत जाए, तो चेन्नई भी फुल कंपटीशन में आ जाएगी, उनका रन रेट भी प्लस में है। एक टाइम पे इनका -1 पॉइंट समथिंग में चल रहा था नेट रन रेट, अब +0.151 में है। तो चेन्नई और गुजरात का भी इतना ख़राब भी नहीं है नेट रन रेट, और अगर ऊपर वाले हारेंगे उनका भी कम आएगा नेट रन रेट, नीचे आएगा नेट रन रेट। फुल कंपटीशन ऑन है, 6 टीमें हैं, 4 पोजीशंस के लिए खेलती हुई। कलकत्ता अगर एक जीतती है तो कितने 9 पॉइंट बन जाएंगे, हम 1 पॉइंट रहेंगे पीछे। दिक्कत ये है, कलकत्ता 1 पॉइंट पीछे चलती रहेगी। वो जीतने तो सारे हैं कलकत्ता को, तभी कोई सेंस बनेगा बात करने के लिए क्वालिफिकेशन के ऊपर। बट जीतने सारे पड़ेंगे, और बहुत हद तक आई थिंक 1 पॉइंट पीछे चलेंगे हम। फिर तो ये था मुंबई एंड लखनऊ वाला मैच। मुंबई के 10 हो गए मैचेस, 3 जीते हैं। एक कलकत्ता के अगेंस्ट, एक आई थिंक गुजरात के अगेंस्ट, वो तिलक की सेंचुरी जो आई थी, गुजरात थी या चेन्नई थी, आई थिंक गुजरात थी। और एक लखनऊ को जो कूटा था यार, लखनऊ को जीत लेने देते यार। उधर वो संजीव गोयनका इतनी उम्मीदें लेके बैठा है ऋषभ पंत से, यार क्या करते हो। सबके 10 तो नहीं हुए हैं अभी। आ, पंजाब, आरसीबी, कलकत्ता एंड लखनऊ ये 9 9 पॉइंट्स पे है। तो आई थिंक कल सबके वो सिनारियोज देख लेंगे कि रिमेनिंग मैचेस क्या है, और कितने जीत सकते हैं रियलिस्टिकली, कितने पॉइंट्स पे आ सकते हैं, अपने गट फील के हिसाब से क्या लग रहा है, वो कल बात कर लेंगे। कल एक मैच होगा। कल किसका मैच होगा? कल मैच होगा पंजाब एंड हैदराबाद का। वेन्यू होगा राजीव गांधी स्टेडियम। यार पंजाब वाले के बॉलिंग ठीक है उनकी, बट बैटिंग में निहाल वडेरा को बाहर बैठना पड़ेगा अब। 10 मैचेस, 9 मैचेस, 10 मैचेस हो गए पंजाब के, निहाल वडेरा को अब बाहर बैठना पड़ेगा। शशांक अंदर आएगा। एक ही चेंज देख रहा हूँ मैं, लाइक फॉर लाइक, मतलब इंडियन फॉर इंडियन। ओवरसीज में अगर उमर जाय को खिलाना है तो शायद खिला सकते हो, बट विनिंग कॉम्बिनेशन को क्यों छेड़ना है अगर ओवरसीज सारे फिट है। अ, इसके अलावा बैटिंग वाइज प्रभ सिमरन, जो 1 2 मैच पहले जो इम्पैक्ट आ रहा था वो इम्पैक्ट वापस चाहिए। श्रेयस अय्यर रन बॉल वाली इनिंग्स नहीं चाहिए। और स्टॉइनिस जो वो इम्पैक्ट डाल के गया था, वो 22 में आई थिंक 63 करके गया था राजस्थान के अगेंस्ट, वो इम्पैक्ट चाहिए बैटिंग के साथ। अर्श और यानसन का ये है कि ऊपर से विकेटें चाहिए, बाटलेट से भी विकेट चाहिए। ये है पंजाब का। लखनऊ, सॉरी, हैदराबाद वालों के लिए ये है अभिषेक और ईशान, 2 में से एक तो फटेगा। ट्रेविस, क्योंकि अब दिन ज़्यादा हो गए ना रोहित से मिले हुए, फॉर्म आई है नहीं आई है उसका कुछ कह नहीं सकते। ट्रेविस का क्वेश्चन मार्क ही रहता है हमेशा, बट आई थिंक तो थोड़ा बहुत करके जाएगा, इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिखा के जाएगा। ईशान और अभिषेक, 2 में से एक से एक बड़ी इनिंग चाहिए, अगर दोनों चल गए अच्छा है। और फिर कौन है? क्लासन, क्लासन से भी अगेन वो एंकर वाली, उसको एंकर वाली सिचुएशन में मत भेजो। वो अनिकेत को ऊपर भेज दो। वो दूसरा लड़का क्या नाम है, सलील, सलील को ऊपर भेज दो, उसकी नीचे बैटिंग नहीं आ रही, सलील को ऊपर भेज दो। हेनरी क्लासन को फिक्स रखो 5 पे, एक सर्टन पॉइंट के बाद ही उसको आना है, ये फिक्स करो क्लासन के साथ।
बॉलर्स हर्षल पटेल बाहर बैठेगा। आई थिंक प्रफुल्ल हिंगे आएगा या हर्ष दुबे आएगा। आई थिंक मैं ये चेंजेस वगैरह देख रहा हूँ। और कल जीतेगा कौन? कल 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 क्रिकेट की जीत होगी। कल मेरे से मत पूछना। एक साइड पे प्रीतो है, एक साइड पे काव्या है, मेरे से मत पूछना कौन जीतेगा। कल क्रिकेट फैन जीतेंगे। जाओ ऐश करो। ये है प्रेडिक्शन, कल क्रिकेट फैन जीतेंगे। यही था आज के लिए। और तो कुछ रह नहीं गया। शायद कोई इक्के दुक्के कोई टॉपिक मैं भूल चुका हूँगा। वो बता देना अगर भूल गया हूँ कोई टॉपिक। मेरे को तो लग रहा है मेन मेन चीज़ों पे बात हो गई है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है पंजाब एंड हैदराबाद के बीच। मेरे हिसाब से तो क्रिकेट फैन जीतेंगे, वरना तो देखी जाएगी क्या निकलता है रिजल्ट। रिजल्ट तो निकलेगा आई थिंक पंजाब के फेवर में ही निकलेगा। आई थिंक वो सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक पंजाब के फेवर में निकलेगा रिजल्ट। तो यही है, कल मिलते हैं इस मैच के रिजल्ट के साथ। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना कौन जीत रहा है।